दोस्त हमारे और कारकुन हैं वो साइड पे खड़े हुए हैं, वो भी साथ जाएंगे। तो इसके बाद अब प्लान सारा ये है कि यहाँ से जाना है लैब में जाके कुछ बट टेस्ट कराएंगे। पहले घर से बट पिक कर लें, फिर उसके बाद पहुँच के फिर लैब टेस्ट वगैरह सारी मटेरियल उनको जाके दिखा देंगे कि भाई ये सीन है, आप बताओ क्या करना है। फिर उस हिसाब से उस चीज़ को सेलेक्ट भी कर लेंगे, चेंज भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि भाई मर रहे हैं। तो अभी मैं कितने उठा लिया, मैं 6 उठा लिया, अगर मैं गलत नहीं हो तो फिर दोबारा खैर देख लें। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दोनों मोटेलिटी चेक करने आए हैं, तो खैर ये इनकी जगह है। और ये जो है ना जगह वो बेसिकली एक उसके अंदर रखी है, खैर है टिल टुडे तक, ठीक है। तो ये चीज़ें अब ज़रा घर चल के चेक करते हैं। मैंने कहा आपको वैसे ही दिखाऊँ कि भाई यहाँ का बट अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर बट फीड पर आया हुआ है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज 22 है, कल और कम होगी। क्या कहते हैं, सिर्फ तुक्का मार के एक नई मेडिसिन इस्तेमाल करें या बेटर था मैं लैब टेस्ट करा लूँ। तो हुआ ऐसा कि मैं बट को लेके चला गया, आपके सामने जो मैंने आपको बट के पैकेट वगैरह दिखाया, वो मोटेलिटी वगैरह जो लेके यार सिर्फ आपको हवा दिखाऊँ। हवा इतनी तेज़ हुई हुई है आजकल, इतनी तेज़ हुई हुई है, झंडा देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई अल्लाह ही खैर करे। इतनी तेज़ आजकल की हवाएं चल रही है ना, बाकी मैं अल्लाह खैर करे। मैं फोर्थ फ्लोर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की तो भाई अभी जो है ना बेसिकली बारिश हो रही थी, और आप लोगों को तो पता है कि पिछले 3-4 दिन से जो हाल चल रहा है ना, वो हमारे व्लॉग का फेसबुक कैसा चल रहा है, बहुत बुरा चल रहा है यार। बहुत अल्लाह खैर करे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ना, पर्सनली मुझे अंदाजा था कल की वीडियो पे जो रिस्पॉन्स होगा, खैर उस पर तो हम बाद में बात करते हैं। लेकिन आज हमने सोचा यार एक काम करते हैं, टेस्ट करा लेते हैं। बारिश तो रुक नहीं रही, क्योंकि बारिश पिछले कितने दिनों से हो रही है, पिछले 3 दिन से रेगुलर हो रही है। मतलब अभी 2 दिन से तो ऐसी हो गई है खतरनाक किस्म वाली, और अभी दोबारा से पेशेंट को ही बोलने के तेज है। हाँ, तो अल्लाह बस रहम करे भाई। तो मैंने कहा फैस एक काम करते हैं, शटे चेंज कर लेंगे खाली। और यूनिवर्सिटी के अंदर है अभी, बेसिकली जो आप जगह देख रहे हो ना, काशी यूनिवर्सिटी है, और बारिश में कितनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दोस्त हमारे और कारकुन हैं वो साइड पे खड़े हुए हैं, वो भी साथ जाएंगे। तो इसके बाद अब प्लान सारा ये है कि यहाँ से जाना है लैब में जाके कुछ बट टेस्ट कराएंगे। पहले घर से बट पिक कर लें, फिर उसके बाद पहुँच के फिर लैब टेस्ट वगैरह करा के डिटेल वीडियो जिसे कहते हैं ना, वो अपलोड करते हैं कि मसला है क्या क्या, क्योंकि ये टेक्निकल आइडिया हो जाएगा ना। कुछ चीज़ें अगर आपको पोस्टमार्टम से नहीं मिल रही, तो कुछ चीज़ें हो सकता है हमें टेस्ट करवाने से मिल जाए। टेस्ट करवा चीज़ें तो है आपको देखनी पड़ती हैं। और उसके अलावा आपको एक बात बताऊँ ना यार, देखो केयू बारिश में कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वीडियो रिकॉर्ड करने का स्टार्टिंग का रीज़न ये था कि जो लोग केयू से हैं, जो कराची यूनिवर्सिटी से खुद बिलोंग करते हैं ना, उनको पता है कि कराची यूनिवर्सिटी बारिश में या वैसे ही कितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना खूबसूरत लगती है। ग्राउंड देख रहे हो ना सामने वाले, पूरा का पूरा। और ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता कि शहर में आपको कहीं मिलता है। ऐसी है शहर यार, में ये ग्रीनरी तो खैर हम लोग भी देख रहे होते हैं यार, मेमार में तो है, लेकिन मैं शहर में यानी कि जो मेन सिटी है ना, मिड सिटी, वहाँ पे तो कुछ लोगों का तो भाई शौक होता है। ये चीज़ें जो है ना, आपको माहौल से जो है ना स्ट्रेस डिप्रेशन को दूर करने वाली बहुत चीज़ें कहते हैं ना बेहतरीन। तो इसलिए मैंने कहा आप लोगों को मिलकर आइडिया हो जाता है। तो खैर वीडियो लंबी नहीं करते, डायरेक्ट पहुँचते हैं हम कहाँ पे, डायरेक्ट पहुँचते वहाँ पे, वहाँ से आपको चलनी है। तो जल्दी से ज़रा मोटेलिटी कलेक्ट करके उनके पास लेके जाएंगे, क्या सिचुएशन बनेगी। और आज भी अगेन हमारे अब तो यार देखें, पता है क्या होता है, वो कहते हैं ना, क्या नाम है, जॉन भाई कहते हैं तकलीफ़ इतनी हुई कि आसान हो गई। तो वही वाली बात है कि पता नहीं जॉन भाई कहते हैं, कौन कहते हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे ज़रा याद करा देगा। तो ये कि सारी मोटेलिटी उनको जाके दिखा देंगे कि भाई ये सीन है, आप बताओ क्या करना है। फिर उस हिसाब से उस चीज़ को सेलेक्ट भी कर लेंगे, चेंज भी कर लेंगे। लेकिन ये है कि भाई मर रहे हैं। तो अभी मैं कितने उठा लिया, मैं 6 उठा लिया, अगर मैं गलत नहीं हो तो फिर दोबारा खैर देख लेंगे, वहाँ जाके काउंट कर लेंगे कितने होते हैं, 7 8। तो ये है कि टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरा मूड था कि 15-20 ले जाऊँगा उठा के, 9 बस 9 उठा के ले जाते हैं, फिर उनको दिखाते हैं और अंदाज़ा कर लेंगे क्या मसला है। वैसे मोटेलिटी ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी वापसी आके शाम में डिस्कस करते हैं कितनी मोटेलिटी, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। अच्छा भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि दोनों मोटेलिटी चेक करने आए हैं, तो खैर ये इनकी जगह है। और ये जो है ना जगह वो बेसिकली एक उसके अंदर रखी है। खैर कहाँ पर है ये जगह जो है फ्लैट के अंदर है बेसिकली। ऐसी है यार। इनके पास जो ना यार लैब्स वगैरह मौजूद है, इसके लिए मोटेलिटी लेकर आएँ, इनको ज़रा मोटेलिटी वगैरह दिखाएंगे, उसके बाद पता लगाएंगे क्या सीन है, क्या प्लान है। क्योंकि अभी जो है ना यार कुछ चीज़ें अनप्लान होती है। मैंने लैब टेस्ट करा लेते, अच्छी बात है। और बारिश हो रही है चारों तरफ, देख रहे हो, भीगते हुए जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल जूते वूते सब गीले, कपड़े वपड़े सब गीले होते हुए आ रहे हैं। खैर निकलते हैं, टेस्ट कराते हैं, दुआ करते हैं कोई अच्छी चीज़ निकल कर आ जाए, फिर आपको बताएंगे क्या प्लान है, क्या सीन है। अच्छा भाई, लैब टेस्ट करा लिया था, और अभी बारिश की ये सिचुएशन है ना कि मैंने सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको खोला है कचरा फेंकने के लिए, सामने कचरा फेंकना था। लेकिन भाई बारिश तो ढलने में नहीं आ रही है, यानी कि कराची इतना इस काबिल नहीं है बारिशों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊँ ना, ये देख लो परनाले, ये हमारा परनाला जो है इतनी स्पीड से बह रहा है, वो ऊपर से आ रहा है, खैर आसमान से आ रहा था लग रहा था। लेकिन उसके अलावा बारिश देख रहे हो सामने, इतनी शदीद बारिश, मुसलसल बारिश, मुझे नहीं लगता कि बारिश थम पाएगी। हमारा वहाँ से वापसी आना, बट का टेस्ट दिखा के वापसी आना मुश्किल हो गया। खैर मैं इसको यहीं पर ही बंद कर दूँगा, इसको बंद कर दूँ ताकि उसके बाद जो है ना घर चल के बात करेंगे। खैर यहाँ पे बता दूँ मोटेलिटी क्या आई है भाई, यहाँ पर आई है आज टोटल 20 के करीब। घर चल के देखते हैं घर पे टोटल कितनी आई है, फिर डिसाइड करेंगे कि टोटल मोटेलिटी हमारे पास 3-4 दिन में कितनी हो चुकी है टिल टुडे तक, ठीक है। तो ये चीज़ें अब ज़रा घर चल के चेक करते हैं। मैंने कहा आपको वैसे ही दिखाऊँ कि भाई यहाँ का बट अल्लाह का शुक्र है ज़्यादातर बट फीड पर आया हुआ है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज 22 है, कल और कम होगी, कल और कम होगी, कल और कम होगी। अल्लाह ने चाहा तो आप देखेंगे बहुत जल्दी चूज़ा हमारा बेहतर हो जाएगा।
तो कुछ बड़े नुकसान पर डलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हो गई, सच्ची कोई बात नहीं हो सकती है। हर हाल में तेरा शुक्र वाली बात होती है, तो शुक्र करते रहा करें, चीज़ें बेहतर रहेंगी आपकी। तो अब ये है कि इनको तो हमने कर दिया, ज़रा सी वीडियो को भी पॉज करते हैं। और ये मुर्गियाँ देख रहे हो हमारी, इन्होंने मार मार के उसके ना पूरे सर के बाल उड़ा दिए। तो भाई किसी को मुर्गियाँ चाहिए ना अंडे वाली, वो कांटेक्ट कर सकता है। अंडों पर आ चुकी हैं कुछ, तो यहाँ पर है जो अंडे दे रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं ये अंडों पर आने में तकरीबन महीना 1.5 महीना ले लेंगी। तो उस हिसाब से 40-50 करीब पीस पड़े हुए हैं मेरे पास, ठीक है। एक साहब कांटेक्ट कर रहे थे, उनको मैंने बहुत बोला कि कल देता हूँ उसके बाद वो आगे पीछे ही हो गई, मुझे उनका नंबर भी याद नहीं आ रहा। तो अब हैं अवेलेबल, अब जिसको चाहिए वो कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलें जरा घर की तरफ चलते हैं, घर चल के अपडेट करके रिकॉर्ड भी करते हैं। अच्छा पहले बता दूँ, अंडों वाली नहीं है, अंडों पर आने में टाइम लेंगी। देख लो मुर्गी का साइज़ क्या है, तकरीबन 1-1.5 महीना ले लेंगी। और अगर कोई वजन में लेना चाहे तो 1200 रुपये केजी उनसे ले सकता है। और मुर्गे लेगा साथ में अगर, तो रेट कम हो जाएगा, लेकिन मुर्गे डिपेंड करता है किस रेशो पे लेगा। जिस रेशो में मुर्गा लेगा उस हिसाब से रेट कम हो जाएगा। खाली मुर्गे लेगा तो 700 रुपये किलो मुर्गा दे दूँगा, 1200 रुपये किलो मुर्गी दे दूँगा। उस हिसाब से एवरेज बना लें, जिसका भी अपना दिमाग बनता है कि यार मुर्गे भी लेने हैं, तो ऐसे बातें बंदा उस हिसाब से रेटों को कम कर लेगा। लेकिन मुर्गे 700 रुपये किलो और मुर्गी 1200 रुपये किलो। तो डायरेक्ट मैंने वो मार्केट वाला रेट दिया, जिस रेट में मैं दुकानों पर मुर्गा दे रहा हूँ ना और मुर्गी दे रहा हूँ, उसी रेट में मैंने आपको दोनों रेट दिए। तो बड़े मुनासिब रेट है, वैक्सीनेटेड सारे बर्ड्स हैं, मेरे अपने पास के अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलें आगे चलते हैं, आगे चल के वीडियो को फिर एंड करते हैं। अच्छा भाई घर पे आ गए, घर पे भी बारिश का वही सीन चल रहा है जो मैंने आपको दिखाया था। मैं दिखाऊँ शायद रुकी नहीं रुकी, मेरे हिसाब से तो नहीं रुकी, भी तो हो रही थी मुसलसल। नहीं ये भी रुक गई 2 मिनट के लिए, वरना भी इधर मुसलसल हो रही थी। अभी मैं आया ना, बहुत तेज़ बारिश थी कि आना मेरा मुश्किल हो गया, इतनी तेज़ बारिश थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। एक तो मैं चश्मा लगाता हूँ, ऊपर से देना हंसने की क्या बात है, वैसे सभी लगाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन चश्मा लगाने की वजह से तो ना वो बिल्कुल ही एक वो आ जाती है। ऊपर से हमारे पास वाइपर्स भी नहीं है ना, इस तरह गाड़ी में वाइपर होते हैं, मतलब चश्मे में एक वाइपर लगवा के देख सोचना चाहिए किसी को। खैर ये मजाक की बात थी और बहुत ठंडा मजाक था, मौसम भी ठंडा हो गया आसपास का। अच्छा जी, अब जो मैं आपको चीज़ बताऊँ ना भाई, टेस्ट कराने का क्या रीज़न था और क्या वजह थी। अब सारी चीज़ें ना तो सुकून से बैठ के करेंगे, क्योंकि मेरे घर वाले थे ना मुझे बहुत जल्दी कहते घर आ जाओ। तो अब सीन ये है कि भाई ये मेडिसिन थी, ये लास्ट ईयर नहीं तकरीबन 2 साल पहले बाई करी थी, और ये उसके बाद से मेरे पास अभी तक पड़ी हुई थी, मैंने यूज़ नहीं करी थी। ये एम कॉलिन है, और ये बेसिकली इसकी एक्सपायरी मैं आपको बताऊँ ना तो 2025 की एक्सपायरी है, और 2023 में, हाँ तकरीबन 2023 में मैंने बाई करी होगी। 2023 की मैंने असल में एक्सपायरी से भी पहले, हाँ तकरीबन फरवरी में मैंने बाई करी होगी, उस टाइम पे फ्रेश एक्सपायरी थी इसकी। सही है। तो तकरीबन 2 साल पुरानी ये मेडिसिन है मेरे पास, 1.5-2 साल पुरानी मेडिसिन। और इसका जो है बेसिक जो चल रही है ना चीज़, वो ये है कि देखें, अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार ये जो कॉक्सी वाला मसला है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉर्ट आउट हो गया है। वो मुझे कल के जो मैंने बट मोडेलिटी चेक करी थी उसमें मुझे अंदाज़ा हो गया था। अच्छा कल बता दूं मैं आपको, इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें 200 मोडेलिटी थी, और जो कल मैंने रिकॉर्ड करी है यानी कि 4th डे, वो 100 थी मज़ीद, यानी कि 300 हम क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन आज अल्लाह का करम है 40 के करीब है, और इंशाल्लाह ताला कल आप देखोगे इससे बहुत कम हो जाएगी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या। देखें कॉक्सी मैं देखें आपको बता रहा हूँ कि बेसिक मेरा रीज़न जो है ना, मैं सिर्फ एक बात की 1 मिनट की वजाहत करके फिर बात को आगे लेके चलता हूँ। वो ये है कि देखें मेरा जो रीज़न था ना इस सीरीज़ को लेने का, मुझे पता था कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बुरा भला कहेंगे, और उस तरह कमेंट में हुआ भी। और एक आध को तो हमारे दोस्तों लोगों ने टाइट कर दिया, मैंने एक को जवाब दिया तो उसने कमेंट डिलीट कर दिया। तो मुझे पता था कि इस तरह होगा, लेकिन देखें यकीन करें मुझे प्रॉमिस पता है कि इससे मेरी मार्केट ख़राब होगी। लोगों के माइंड में जाएगा कि यार ये तो अपना बट तो पाल नहीं सकता, किसी को कंसल्टेशन क्या प्रोवाइड करूँगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ रीज़न ये था कि भाई आपको पता लगे कि इस काम में हरी हरी नहीं होती, नुकसान होता है। फैज़ का नुकसान हम क्यों दिखाते हैं, जबकि हमारे बिज़नेस के तो अगेंस्ट है ना, हम तो चूज़ा सेल आउट करते हैं बॉयलर का, लेकिन हम फैज़ का मैंने नुकसान क्यों दिखाया आपको 90,000 का। उसकी वजह ये थी कि यार आप लोग ये सोच के दिमाग में ना आ जाओ कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें दोनों चीज़ें। और वैसे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा ही है, लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर आपको लॉस दिखा रहा होता हूँ। मेरा रीज़न है आप लोगों को डराना इसलिए कि यार आप लोग मेरी वीडियो देख के आके काम शुरू कर लोगे। मुझे चूज़े में बचने 2 रुपये हैं, और या हल्के फुल्के तो वैसे करता है प्रॉफिट, लेकिन अगर मुझे कुछ बहुत ही मामूली सी रकम बचनी है, और चूज़े की तकरीबन जो फार्मिंग की समझ लें कि हमें 1% भी आपसे नहीं लेना, इतना कम अमाउंट लेना है। अपने 1% के चक्कर में आपके 99% डुबो दें, यानी कि अपनी बोटी के लिए आपका बकरा हलाल करवा दें, ये बाकी में जुल्म है। और मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोगों को तो मैं मना ही कर देता हूँ कि यार देखो आप ना ही करो, क्योंकि साफ बात है ना। देखें कौन बेवकूफ़ होगा, जो पंजाब के लोग होते हैं हमसे चूज़ा मांगते हैं कि यार खैर हो गई मर जाए, तो उनको भी साफ मना कर देते हैं। लेकिन नुकसान होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि किसी तरीके से आप लोगों को इसमें ना फंसना दिया जाए, आप लोग बच जाएं, ताकि जाहिर सी बात है आप लोग भी दुआओं में याद रखें, अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें हमें। तो ये कुछ चीज़ें थी मोटी मोटी जो मैंने कहा आपको बता दूं कि रीज़न क्या था। अगेन मैं कहूँगा कि मुझे पता है कि मार्केट गंदी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प के लिए, कि आपको पता हो कि भाई फार्मिंग में कितने नुकसान होते हैं और फ़ायदे होते हैं, ताकि आप एक माइंड बना कर आओ। खैर ये माशाल्लाह से मैंने 1 मिनट की अच्छी खासी तमीद कर दी, अब बता देते क्या सीन है। अच्छा मैं परसों पाया था ना, यानी कि कल के दिन जो बता रहा हूँ, कल मैंने मोडेलिटी चेक करी, तो मुझे जब मैंने उसका पोस्टमार्टम किया तो मुझे एक बर्ड के अंदर भी कॉक्सी का सिम्टम नहीं दिखा।
ये एक दिन पहले की बात है, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार अब इसमें कॉक्सी नहीं है। लेकिन मैंने एक दो तीन चीज़ें नोट करी कि लीवर का कलर थोड़ा सा चेंज है और लीवर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और साथ में जो स्प्लीन है ना वो भी कोई ना कोई इसमें इशू है, उसका भी साइज़ बड़ा है थोड़ा सा। किडनी वगैरह चेक करी वो सब सही थी, बाकी सारी चीज़ें सही थी और कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं थी। बस जो एक चीज़ थी तो मशकूक वो लग रही थी। अब दो ऑप्शन थे हमारे पास, या तो हम बैठ के वो करें, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिर्फ तुक्का मार के एक नई मेडिसिन इस्तेमाल करें, या बेटर था मैं लैब टेस्ट करा लूँ। तो हुआ ऐसा कि मैं बट को लेके चला गया, आपके सामने जो मैंने आपको बट के पैकेट वगैरह दिखाया वो मोटेलिटी वगैरह जो लेके जा रहा था मैं मोटेलिटी लेके चला गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर को लेके आने के बाद मैंने उनको मोटेलिटी उनके हैंड ओवर करी और उनको जो था वो बताया कि भाई ये सीन चल रहा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं इसका पोस्टमार्टम कर दूँ। उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा यार मुझे तो अगेन कॉक्सी का तो सिम्टम दिख ही नहीं रहा, इसमें कॉक्सी थी भी, मैंने कहा बिल्कुल थी पर अब सेट हो गई। कह रहे कॉक्सी तो सेट हो गई है, अब मुझे इसमें टाइफाइड और वो लग रहा है। तो मुझे उम्मीद थी कि टाइफाइड निकल आता है, क्योंकि इस हमारे मिस्त्री के काम में टाइफाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो फिर हुआ क्या, टाइफाइड वगैरह पे उन्होंने मेडिसिन मुझे रेकमेंड करी एमकोलिन, और कमाल की बात थी कि मैंने एक रात पहले से चलाना शुरू कर दी थी, यानी कि आज सुबह उन्होंने मुझे रेकमेंड करी और कल रात को मैंने इस्तेमाल करी है अपने पानी के अंदर ये। तो अल्लाह का शुक्र है, जब मैं सुबह आया था ना बट को देख के मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ कि अल्लाह का शुक्र है चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दिल की तसल्ली के लिए मैंने कहा कि पता लगे रात में फिर बिगड़े करा लो। अच्छा, पोस्टमार्टम से चीज़ फाइनलाइज हो गई ऑलमोस्ट। उसके बाद मैंने कहा लैब टेस्ट भी करा लेते हैं। जब आए हैं लैब के ऊपर तो 1000 रुपये लैब की टेस्ट की फ़ीस थी। अब उसमें कल की डेट में पता लग जाएगा कि इसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ थी या नहीं थी। इनकेस अगर कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाता है, बेसिकली कल्चर लेते हैं ऑर्गन, कोई भी बॉडी का इसका ऑर्गन लेते हैं और उसको फिर कल्चर मीडिया पे रख देते हैं, और कल्चर मीडिया पे जो भी किसी किस्म का बेसिकली बैक्टीरिया ग्रो होता है, किसी भी किस्म की बैक्टीरियल ग्रोथ होती है कॉलोनी, उसको फिर या तो कोशिश करते हैं कि माइक्रोस्कोप से उसको देख लें कि यार उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि हर बैक्टीरिया की एक सेम तरीका होता है। और अगर नहीं होता ऐसा तो फिर उसको फिर जाहिर सी बातें ज़रा यूवी लाइट वगैरह से या फिर किसी हाई इक्विपमेंट से चेक कर लेते हैं कि बेसिकली बैक्टीरिया है कौन सा, कंफर्म कर लेते हैं। तो ये मैंने कहा एहतियातन टेस्ट करा लें, क्योंकि कॉक्सी तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया। इनकेस साल्मोनेला या टाइफाइड ऐसा नहीं, इकोलाई वगैरह कोई और चीज़ हो तो एटलीस्ट पता लग जाए मुझे और मेरा दिमाग बेहतर हो जाए। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, मैंने आपको शायद परसों की वीडियो में कहा था कि एक आध दिन में हमारा बट बेहतर हो जाएगा। तो आज बट आपको देख के लग रहा होगा कि बट जितना खेल रहा है ना वो पहले के कंपैरिजन में बेहतर है। मैं इस वीडियो को ख़त्म नहीं करूँगा, मैं अब देना वीडियो 20-25 मिनट की करूँगा। उसका रीज़न ये है कि इस वीडियो को मैं कल पे लेके जाऊँगा और कल मेरे पास जैसी मुझे रिपोर्ट मिलती है, होपफुली मिल जाए, और मुझे लग रहा है पर्सनली कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाती है तो फिर मैं ये करूँगा कि मैं सिंपली आपको रिपोर्ट शो कर दूँगा, रिपोर्ट को पढ़ने का तरीका समझा दूँगा और आपको बता दूँगा कि क्या तरीका कार है। खैर इस मेडिसिन को मैं मज़ीद 4 डेज़ इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद इस व्लॉग की हम कंडीशन देखेंगे। अब जो प्लान है, अगर अल्लाह ने चाहा, अच्छा इसका फार्मूला बता दूँ, एमकोलिन आपको पता है मिलेगी नहीं, फिर आप लोग परेशान होंगे, मुझे भी तंग करेंगे। फार्मूला बहुत सिंपल है, इसमें सिर्फ एक कॉलिस्टीन है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी एमॉक्सिलिन ट्राईहाइड्रेट वो हम लोग को एमॉक्सिलिन इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ऑलमोस्ट कोई ख़ास फंक्शन नहीं है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो ऑगमेंटिन सिरप उसकी जगह। बस कॉलिस्टीन है और ये कुल्वेनिक एसिड है, कुल्वेनिक एसिड भी आपको ऑगमेंटिन में साथ मिल जाता है, वो प्रॉब्लम कर जाती है, थोड़ा सा डला हुआ होता है। तो ये दोनों चीज़ें, बस कॉलिस्टीन इसमें एक एक्स्ट्रा है तो मैंने इस हिसाब से यूज़ कर ली। और उसके अलावा टाइफिल भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कॉलिस्टीन मैंने कहा चलो बेहतर है। कोई और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यानी कि इसके अलावा कोई और इन्फेक्शन होता है, जैसे कि टाइफाइड का मैंने आपको बताया था ना, उसके अलावा कोई और होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कौन सा होता, कि CRD तो था नहीं, खैर फॉल कोलरा भी नहीं था, इन्फेक्शन कोराइजा भी नहीं था, फॉल टाइफाइड। तो मुझे टाइफाइड के सिम्टम्स लग रहे थे, कॉलीबैक्टीरियस भी नहीं था, नेक्रोटिक एंटाइटिस भी नहीं था, स्ट्रेप्टोकोकस कोकरस बैक्टीरिया का नाम, अगेन ये सारी चीज़ें नहीं थी। मेरा ख्याल था कि फॉल टाइफाइड होगा, तो ये देख रहा है फॉल टाइफाइड लिखा हुआ आपको दिख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ यार, सॉरी, अल्लाह ने मुझे 2 ही हाथ दिए हैं, एक हाथ से मैंने इसको पकड़ा हुआ, ये देख रहे हैं फॉल टाइफाइड। तो मेरा ख्याल था कि यार इसकी सिम्टम्स हो सकते हैं बर्ड में, और अगेन मेरा अंदाज़ा काफ़ी हद तक सही गया। तो ये एक तरीका कार था यार कि आप जिस तरीके से बर्ड को डायग्नोस कर सकते हो, किस तरीके से आपने परेशान नहीं होना। और अल्लाह मालिक है, अगर पूरे साल फ्लॉक से कमाया और एक आध फ्लॉक में नुकसान भी हो गया तो कोई इतनी इशू वाली बात नहीं है। अगर अल्लाह ने चाहा तो फिर कमा लेंगे और फिर चलते रहेगी कहानी, ये तो काम का हिस्सा है। और आप लोगों को भी ट्रेन करने का रीज़न ही ये था कि आप लोगों को पता लगे भाई ये काम का वाकई में हिस्सा है, ना ये आपके हाथ में ना ये मेरे हाथ में। तो खैर उम्मीद करते हैं कि भी चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर देते हैं और मिलेंगे इंशाल्लाह ताला कल लैब की रिपोर्ट के साथ, और फिर उसके बाद काम को निपटा के वीडियो को एंड करेंगे। देख रहे हैं माशाल्लाह से यार इतना पूरा फ्लॉग भरा हुआ होता था हमारे पास, अब कम हो गया, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी, पहले भी अल्लाह की मर्ज़ी। एक बात भाई की मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा था यार आपने तो ना ड्रिंकर नीचे रखे हुए हैं, तो उनकी बात बिल्कुल सही थी। मैंने कल तक ड्रिंकर नीचे रखे हुए थे, परसों तक, लेकिन कल मैंने ऊँचे कर दिए। पता है क्या होता है, कभी कभी इंसान से अपनी गलती हो जाती है, तो ये मैंने कर लिया। फीडर मैं सोच रहा हूँ बांधू नहीं, अभी छोटे हैं बहुत, फीडर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी देखता हूँ बट एक दफ़ा बेहतर हो जाए, फिर अच्छे से उठाना शुरू करते हैं, फिर फीडर बांध लेंगे। तो अभी ये सिचुएशन है, मिलते हैं कल के एपिसोड में। चले वीडियो को भी पॉज करते हैं। अच्छा भाई एक चीज़ थी, मैंने कहा आज बेसिकली सेकंड डे,
और मैंने आपको कहा था आज टेस्ट की रिपोर्ट आएगी, तो बेसिकली टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई विद इन 24 आवर्स। और अभी तो ना कुछ चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा आपको बता दूँ। मैंने फीड वगैरह इनको डाल दी जब भी सब चीज़ें इतनी सुकून में लग रही है, वरना आपने देखा होगा किस तरीके से कूद के बाहर आते हैं ये लोग। तो भाई अच्छी खबर ये है कि अल्लाह का शुक्र है आज टोटल मोर्टेलिटी 30 के करीब हुई है। 30 भी नहीं हुई बल्कि 28 हुई है। ठीक है, चलें 28 भी एक्सेप्टेबल है, वरना मोर्टेलिटी का ग्राफ आपको पता है कहाँ पर चला गया था, यहाँ पर आ गया था। और अभी जो है ना वो ग्राफ वापसी नीचे आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि मोर्टेलिटी जो थी वो नियरली कहाँ पर आ गई थी, 20 आई, 25 हुई, 40 हुई, 100 हुई, फिर अगेन 100 हुई, फिर उसके बाद कल 40 थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 है। यानी कि चलें बेहतरी है अल्लाह के हुक्म से। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही गड्ढे में जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ दिनों में बेहतरी आ गई है। लेकिन अब जो सिचुएशन है ना यार वो बहुत ख़तरनाक चल रही है मौसम के हवाले से। आपको ज़रा मौसम की लुक दिखाएंगे, उसके बाद घर जाके मैं आपको एक दफ़ा रिपोर्ट का दीदार करा दूंगा बस कि किस तरह की रिपोर्ट होती है, क्या तरीकाकार होता है। और फिर उसके बाद इस वीडियो को भी एंड करते हैं और इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे कल। ठीक है, अभी बारिश नहीं हो रही लेकिन हवा ऐसी चल रही है कि बस मैं आपको ज़रा दीदार कराऊँ किस तरह की हवा चल रही है, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। सही है, सिर्फ आपको हवा दिखाऊँ। हवा इतनी तेज़ हुई हुई है आजकल, इतनी तेज़ हुई हुई है, झंडा देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि भाई अल्लाह ही खैर करे। इतनी तेज़ आजकल की हवाएं चल रही हैं ना, बाकी मैं अल्लाह खैर करे। मैं 4th फ्लोर पे खड़ा हूँ और इतनी तेज़ हवा है कि दोनों रुका नहीं जा रहा। तो मैंने सोचा था कि मैं पर्दे वगैरह साइड पे डाल दूंगा, लेकिन बहुत तेज़ हवा है। आपको हवा से अंदाज़ा हो रहा होगा, वो देख रहे हो झंडा वो किस तरह से हिल रहा है। इतना होता है वैसे कराची में अल्लाह का शुक्र इतनी हवा होती है कि झंडे हिलते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूसली हवा है और बारिश भी हो रही है। रीज़न क्या है? रीज़न साला ये है कि भाई तूफ़ान आने वाला है एक्सपेक्टेड। इंशाल्लाह वैसे नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा तो 150 किलोमीटर दूर है अभी तक, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह नहीं आएगा और खैरियत रहेगी सब चीज़ों की। लेकिन इन जनरल उसका असर ज़रूर है और हवाएं इतनी तेज़ है ना कि बस अल्लाह खैर करे। तो जो फार्मर थे उनकी तो ज़िंदगी ख़राब भी हो जाती है इस समय की तकरीबन देना समझ लें कि सुबह से सुन रहा हूँ कि कितने फार्मों की दीवारें गिर गई, छत उड़ गई, बेसिकली छत उड़ गई, दीवारें गिर गई, तो वो नुकसान ही हो रहा है। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके लिए अमान में रखे चीज़ें। हम भी निकलते हैं नीचे, लग रहा है कि पक्का प्रॉमिस ऐसा लग रहा है कि समंदर के ऊपर खड़ा हुआ। हवा देख के आपको आवाज़ का अंदाज़ा हो रहा होगा। चलते हैं आगे तक, आगे चल के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा भाई वीडियो को एंड कर देते हैं। और सिचुएशन ये थी कि मैंने कहा चले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं ज़रा प्रॉपर वे के अंदर। पर हुआ ऐसा कि रिपोर्ट में आपको लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे नो बैक्टीरियल ग्रोथ वाज फाउंड इन गिवन सैंपल। यानी कि अगर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं मिल जाती ना अगर, तो फिर एक प्रॉपर सा चार्ट होता है, उसके अंदर प्लस माइनस लिखा हुआ होता है और एक तरफ बैक्टीरिया के नाम लिखे हुए होते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है कौन सा नहीं प्रेजेंट। पर अभी तो हमारे पास है ही नहीं कोई बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बेसिकली कॉक्सी ही थी। और लेकिन अभी भी मोर्टेलिटी बाकी है, देखते हैं कब तक चलेगी, अल्लाह खैर करे। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल कंट्रोल में ही है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार इसी का ही है कि कब तक चलेगी। खैर मैं आपको इनका एड्रेस बता दूं, इनका जो एड्रेस है ना वो नीचे मेंशन है। अब वीडियो पॉज करके अगर आपके पास खुदा ना करे कभी कोई मसला है तो इनको टेस्ट करा सकते हो। 1500-2000 रुपये फ़ीस हो जाती है, जिसमें आपको ब्लड का टेस्ट हो जाता है। पर डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है। जैसे कि मुझे देखा जाए तो रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट कराया था। मुझे पता था कि मेरा मसला सॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने फेस खोला के फेस चेक कराते थे, क्या पता कोई डिफरेंट चीज़ निकल कर आए। अच्छा सैंपल कौन सा लिया था? इन्होंने लिवर लिया था। बेसिकली लिवर का कल्चर लेकर उसको ग्रोथ करने की कोशिश करी थी, पर वो काम ही नहीं बना। नाम अगेन मेरा लिखा हुआ है, वलीद पोल्ट्री फार्म। और सेकंड बर्ड जो था वो मिस्री था और एज जो उसकी 25 डेज़ थी। हाउस नंबर शेड नंबर मेंशन नहीं है, रेफरेंस वैसे ही लिख रहा है, पता नहीं इसका उनको कोई अपना वो होता होगा बेसिकली वर्किंग करने का तरीकाकार। लेकिन ये है कि भाई अभी हमारे मतलब की चीज़ नहीं निकल पाई। और इस तरीके से कोर्स में वैसे वीडियोस होती है हमारी सारी की सारी, वो तो बस मैंने कहा इसको भी एक तरह बना के दिखा देंगे, लेकिन पॉसिबली वो निकला ही नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं। तो चलें भाई आज के इस वीडियो में पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ ही अगर आपसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं भाई, जिसकी फीस 2500 रुपीज़ है। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पे, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफिज़।